जो नया यूजीसी बिल पास हुआ है 2026 में, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है, और जिसमें मेन जो मेरी अपनी सरकार से निवेदन है और मांग भी है कि उसमें जो 3 जो मेन त्रुटियां हुई हैं उसको संशोधित करने की कृपा करें। क्योंकि उसमें मेन एक चीज़ है कि अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि एक अनुभूति आधार आपने सिर्फ अनुभव किया और आपको लगा कि मेरे प्रति ये गलत धारणा रखते हैं, तो उस केस पे भी आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो कोर कमेटी बनाई गई है, तो कोर कमेटी में पांचों लोग जो कमेटी के सदस्य हैं वो ओबीसी एससी एक ही वर्ग से लिए गए हैं, जब जिसमें कि महिला और विकलांग भी लिए गए हैं, वो भी ओबीसी और एससी कैटेगरी से लिए गए हैं। तो जनरल को अपनी बात रखने का कहीं भी मौका नहीं मिल पाएगा। तीसरा ये कि अगर कोई भी आदमी आपके कोई भी छात्र किसी जनरल छात्र के खिलाफ कोई आरोप लगाता है, तो अगर वो आरोप उसका लगाना गलत सिद्ध हो जाता है तो उसको कोई दंडात्मक उस पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो वो एक तरीके से बरी हो जाएगा, वो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। और वो आरोप लगाते लगाते उसका सिर्फ ये होगा कि सर मैं आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, फिर होगा। वो जिस भी मेधावी छात्र को देखेगा जो क्लास में पढ़ने में होशियार है, होनहार है, तो वो उस तरीके से उनको उलझा के रखेगा, और बहुत इसका दूरगामी और एक परिणाम आ सकता है, जो कि मेरे ख्याल में जिसके लिए मैं ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि ये कभी भी गृह युद्ध का रूप धारण कर सकता है, अब नहीं तो 10 वर्षों के अंदर। या फिर जो मेधावी छात्र और छात्राएं जो हैं उनको अगर कहीं न कहीं उनकी रोका जाएगा, उनकी काबिलियत को रोका जाएगा, तो कहीं न कहीं वो उनका परिवार और वो डिप्रेशन में आके कहीं कोई ऐसा आत्मघाती अपना कदम ना उठाए, तो उससे आने वाले समय में छात्रों के जीवन पर भी संकट ना हो। और छात्र जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस काम के लिए जाते हैं, वो पढ़ाई उनको पढ़ने के लिए स्वतंत्र वातावरण चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए सभी लोगों का। आप समान रूप से कार्य करिए। और हम तो कहते हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो इस तरीके के साथ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बस मेरा पुनः अनुरोध है रहेगा अपने प्रधानमंत्री और अपनी भारत सरकार से कि इसमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को संशोधन करके जो ज़्यादा बेहतर हो सके उस चीज़ को पास करने की कृपा करें। आपने किस तरह से विरोध जताया है? मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम में अपने खून से पत्र लिख के उनको पत्र भेजा है, और उनसे निवेदन किया है कि उक्त बिल में जो खामियां हैं उनको दूर करने की कृपा करें। ठीक है।